जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। आज मुझे इंस्टाग्राम में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट करके पूछा था, भाई क्या सच में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने S-400 के रडार को जाम कर दिया है? क्या अब S-400 सिस्टम बेकार हो गया है? मैंने भी ये न्यूज़ को चेक किया ताकि आपको सच्चाई बता सकूं। दोस्तों, मुझे जो न्यूज़ मिली उसके हिसाब से ये न्यूज़ 50% ही सही है। आपको डिटेल्स में सारे जानकारी दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, मैं 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कैसे टेस्टिंग के टाइम में S-400 की मिसाइल में आग लग गया था और एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया था। कुछ दोस्तों को जानना था वो न्यूज़ का सोर्स क्या है। उनके हिसाब से ये न्यूज़ सही नहीं है क्योंकि हमारे हिंदी बेस्ड मेनस्ट्रीम मीडिया पे ये न्यूज़ नहीं थी। देखिए, आप सब जानते हैं हमारा डिजिटल मीडिया डिफेंस टॉपिक पर कितना सीरियस रिपोर्टिंग करता है। प्रूफ के लिए मैंने 2 फोटो दिया था। अब भी आप स्क्रीन पे ये फोटो देख पा रहे होंगे। ये रियल इमेज है, कोई फोटोशॉप इमेज नहीं है। आप अब देखो, आज टाइम्स ग्रुप्स ने ये न्यूज़ को आज शेयर किया है। ये मैं आपको 4-5 दिन पहले बता दिया था और सच बताऊं तो ये न्यूज़ मुझे 10 दिन पहले ही मिल चुका था, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताने में लेट किया। उम्मीद है अब जिन लोगों के मन में डाउट था वो न्यूज़ सही है या नहीं है वो क्लियर हो गया होगा। देखिए, टेस्टिंग के टाइम फेल होना एक नॉर्मल न्यूज़ थी। थर्ड, पैट्रियट और डेविड स्लिंग भी कई बार फेल हुए हैं। देखिए, मैं न्यूज़ वेबसाइट का लिंक इसलिए नहीं दिया था ताकि कोई इसे कॉपी ना करे, लेकिन एक चैनल है वो बेशर्मी से कॉपी करके वीडियो अपलोड किया। इतना ही नहीं, S-400 को ज़बरदस्ती बुरा बताने के लिए उल्टा सीधा पॉइंट देकर कन्फ्यूजन को बढ़ाया है, जो ज़्यादा दुख की बात है। ब्रिटेन ने S-400 की राडार को जाम किया है, ये न्यूज़ को भी उस भाई साहब ने फैलाया है। देखिए, जो न्यूज़ वेबसाइट ने ये न्यूज़ को दिया है उनके आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़े तो सारे सच्चाई सामने आ जाता है। देखिए, ये न्यूज़ वेबसाइट एक रशियन मीडिया को कोट करके बताया था। जब मैं रशियन न्यूज़ को पढ़ा, वो ब्रिटेन मीडिया को कोट करके बताया है कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स S-400 की राडार को जाम करने की कोशिश में है। फिर से सुनिए, कोशिश में है, लेकिन कहीं पे भी कंफर्म नहीं है। हाँ, S-400 की राडार जाम हो गया है। अब मैं आपको और डिटेल्स में पॉइंट वाइज बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, अब S-400 दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, रूस फाइटर जेट बनाने के मामले में अमेरिका से पीछे था, इसलिए वो S-400 डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाया ताकि वो अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट F-22 और F-35 को डिटेक्ट करके मार गिरा सके। यही बात अमेरिका समेत नाटो देशों को ज़्यादा चुभता है और वो सब S-400 की सीक्रेट जानने के लिए बेताब रहते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाओगे। आपको याद होगा, पिछले साल चीन के लिए रूस S-400 भेज रहा था, लेकिन वो शिप बीच रास्ते में ब्लैक सी में एक्सीडेंट हो गया और S-400 जिस कंटेनर में था वो सी में गिर गया। जैसे ही ये न्यूज़ निकली, अमेरिका अपनी सबमरीन समेत बाकी शिप भेज दिया था ताकि S-400 के कंटेनर को ढूंढ सके, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, वो कंटेनर नहीं मिला। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं। देखिए, अब ब्रिटेन ने आर्टिक जोन के पास कोला पेनिनसुला और ब्लैक सी के पास रूस के तरफ 28 एयरक्राफ्ट कुछ दिन पहले भेजे थे। ये सब एरिया में रूस S-300 और S-400 को तैनात किया है। ब्रिटेन की 28 प्लेन की लिस्ट में यूरोफाइटर टाइफून, एयरबस A330, बोइंग E-3 आवाकस और RC-135 रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। ये सब प्लेन ग्रुप बनाकर रूस की सीमा के पास कई सारे सट्टीज लगाए थे। देखिए, ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो S-400 की राडार सिग्नल को कलेक्ट कर सके और कहाँ S-400 राडार पे लूप होल है उसे पता लगा सके। राडार सिग्नल इसलिए कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करके S-400 की राडार को जाम या ब्लॉक कर सके। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 बार S-400 की राडार सिग्नल कलेक्ट कर दिए और उस हिसाब से काउंटर मेजर बना के S-400 की सिस्टम को खराब कर दोगे। देखिए, S-400 की राडार में सैकड़ों हजारों फ्रीक्वेंसी सेटिंग है, इसलिए आपको बार बार आके डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको उस हिसाब से प्लानिंग करके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मेथड डेवलप करना होगा। इसके साथ प्रॉब्लम यह भी है, हर देश 4-6 महीनों में अपना फ्रीक्वेंसी सेटिंग चेंज करता है। ऐसे हालात में आपकी सारे मेहनत पानी में जाएगा। हाँ, अगर रूस ने गलती से चेंज नहीं किया तो फिर अलग बात है। अब अगर हम मान भी लेते हैं ब्रिटेन सही में S-400 की राडार सिग्नल कलेक्ट कर दिया और वो इससे रूस की S-400 को जाम कर सकता है। देखिए, इससे रूस और इंडिया को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तो ये चीज़ मीडिया पे आ गया है तो रूस अपने राडार फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड कर देगा। दूसरा, इंडिया तो ब्रिटेन के खिलाफ S-400 तैनात नहीं करने जा रहा है। हमारा S-400 चाइना और पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान तो S-400 को जाम नहीं कर सकता है। चीन की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक भी उतना स्ट्रांग अब नहीं है।
हाँ, आज से कुछ साल बाद में भी चीन ऐसा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है ये प्रोसेस भी उतना सिंपल नहीं है। इसलिए आप निश्चित रहिए S-400 जब इंडिया आएगा वो अपना काम चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे से करेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।